Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is हर्बर्टियनिज्म अप्रोच या फिर हर्बर्टियनिज्म विधि, जो भी आप इसको कहना चाहे। बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आप टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हैं, जिसके CTET, DTET+V, KVS, NVS, REET या फिर ऐसा कोई टेस्ट जिसमें आपका ये टॉपिक कवर होता हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इसमें अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले ले या फिर कहीं भी राइट डाउन कर ले, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। हर्बर्टीय विधि भी इसको हिंदी में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं इसको कि लेसन प्लान स्टेप्स। हर्बर्ट ने बेसिकली क्या किया था, लेसन प्लान की अप्रोचेस दी थी और इनको सबसे एडवांस्ड अप्रोचेस माना जाता है। मतलब माना जाता है कि एडवांस्ड है या फिर मॉडर्न टाइम के आपके साइकोलॉजिस्ट है जिनकी लेसन प्लान की विधियों को अपनाया जाता है और सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इन्होंने लेसन प्लान के स्टेप्स दिए थे हर्बर्टेरियन अप्रोच ने। एक नंबर का क्वेश्चन तो यही अपना बन जाता है कि भाई हर्बर्ट ने दिया क्या था, तो लेसन प्लान के स्टेप्स दिए थे। तो उसमें कुछ लाइंस मुझे हिंदी में भी अच्छी लगी तो मैंने वो भी इंक्लूड किया है, पर पूरी वीडियो हिंदी में नहीं है, सिर्फ कुछ पेजेस हिंदी में है, बाकी वीडियो आपकी इंग्लिश में ही है। हर्बर्ट की पाठ योजना प्राचीनतम पाठ योजनाओं में से एक है। इस पाठ योजना के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षार्थी या फिर शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट है। प्रोफेसर हर्बर्ट की अधिगम के संबंध में यह धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र उसे अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से ग्रहण करता है। इनमें बहुत सारी बातें कह दी उन्होंने। सबसे पहली बात क्या कही है कि ये प्राचीन थ्योरी मानी जाती है अपनी, क्योंकि ये अपने मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे। दूसरा क्या है कि इनका मानना था कि बच्चा क्या करता है, अपने नेचर से कुछ कुछ सीखता है और फिर उसे अपने दिमाग के अंदर या फिर अपने जहन में बैठाने की कोशिश करता है। अब बच्चा जो नॉलेज गेन करता है ना, उसे चंक्स में बच्चा अपने अंदर गेन करता है और फिर अपने अंदर बैठाने की कोशिश करता है। और जो भी वो बच्चे को कुछ नया सिखाया जाए तो उसे पुराने से एसोसिएट करने की कोशिश करता है। वो बच्चा खुद भी करता है और टीचर को भी ये करना चाहिए कि बच्चे को जब भी कुछ नया लर्न करवाए तो उसे पुराने से एसोसिएट करके मिलवा कर पढ़वाए, ताकि वो बच्चा उसको ईजिली समझ के क्या कर सके, अपने अंदर ला सके। ये सारी बातें हर्बर्ट ने कही थी। हर्बर्ट पाठ योजना में स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली माना गया है। मेमोराइजेशन पे उन्होंने गौर किया है या फिर जोर दिया है। यह पाठ योजना विषय वस्तु केंद्रित है। उनका मानना है कि सब्जेक्ट पे फोकस करती है। इसमें पाठ के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण की अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों की अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, मूल्यों आदि को इसमें अधिक स्थान नहीं दिया जाता है। यानी कि ये तो है कि टीचर को क्या करना है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज लेना है, पर फिर भी इसमें माना गया है कि टीचर क्या करेगा, अपना सबसे पहले प्रेजेंटेशन करेगा। यानी कि हर्बर्ट का मानना है कि अगर कोई भी LP प्रेजेंट की जा रही है, फिर कोई भी लेसन प्लान डिलीवर किया जा रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। अगर टीचर ने प्रेजेंटेशन अच्छा किया तो बाकी का उसका लेसन प्लान क्या होगा, ईजिली कंटिन्यू हो सकता है या फिर डिलीवर हो सकता है। पर अगर उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जोर प्रेजेंटेशन पे देना चाहिए। आगे क्या है इसमें कि हर्बर्ट के 5 स्टेप्स अप्रोच क्या है, तो द फॉर्मल स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस अप्रोच। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन मोटिवेशन। वैसे तो ये 6 दिख रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन मोटिवेशन को नहीं गिना जाता, प्रेजेंटेशन से बेसिकली गिना जाता है। प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन में क्या है कि चेकिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जिन बच्चों को आप जो पार्ट डिलीवर करने हैं, पहले देखना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं या फिर उसको अचीव कर सकते हैं नहीं। ठीक है, उनका लेवल जानने की कोशिश करनी है। जनरेटिंग क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स टॉपिक, उस टॉपिक के लिए बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, ताकि जब आप उसको प्रेजेंट करें तो बच्चे उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट ले। अटेंटिवनेस इंक्रीज़ करनी है। अगर क्लास में शोर है सब जगह तो आप अपना टॉपिक ही प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको अटेंटिवनेस इंक्रीज़ करनी होगी। स्टूडेंट्स लेवल नॉलेज, यानी कि स्टूडेंट के लेवल की होनी चाहिए नॉलेज जो भी आप उसको देने वाले हैं। अगला है इसमें प्रेजेंटेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, पुटिंग लेसन हेडिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहला स्टेप है आपका ये। इसमें क्या करेगा टीचर, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे आपका हेडिंग डाल देगा, गिव स्टूडेंट नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड रेज क्वेश्चन फ्रॉम द सेम इन ईच सेगमेंट। यानी कि जब जितना जितना पढ़ाता जाएगा उतने उतने सेगमेंट में वो कंटिन्यूसली उससे क्वेश्चन पूछता जाएगा, ताकि कंटिन्यूसली उसका एवेल्यूशन होता जाए। आगे इसमें क्या है, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। थ्रू असिमुलेशन ऑफ द न्यू आइडिया
through comparison with former ideas and consideration of the similarities and differences in order to implement या फिर इम्प्लांट द न्यू आइडिया इन द माइंड। यानी कि बच्चा क्या करता है कि एसोसिएट करने की कोशिश करता है, पिछली चीज़ से उस न्यू मेमोरी को जोड़ने की कोशिश करता है। जो भी उसने नया चीज़ सीखा वो क्या करेगा कि पहले सोचेगा कि क्या पहले उसने ऐसा कुछ देखा है, सीखा है, उससे उसको जोड़ के फिर वो लर्न करने की कोशिश करेगा। बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस कंपैरिजन द स्टूडेंट्स कैन डिराइव डेफिनेशंस और थ्योरीज। और इस कंपैरिजन से बच्चे क्या करते हैं, थ्योरीज या फिर कोई भी उनका डेरिवेशन है वो उसको डराइव कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू गिव न्यू suitable examples for the concept instead of the examples given in the book to make them think in an innovative manner। अब क्या है कि बच्चा जब भी एसोसिएट करेगा, कंपैरिजन करके पढ़ेगा, तो बच्चा कुछ अपना भी न्यू एग्जाम्पल्स निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है उसे बुक वाले एग्जाम्पल ही देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका क्या है, जनरलाइजेशन। जब बच्चे ने टीचर के तरीके से सीख लिया, टीचर ने उसे जो बताया उसने एसोसिएट कर लिया, तो बच्चा उसे जनरलाइज करेगा कि क्या उसने जो सीखा है और क्या जो मैम ने बताया है उसमें कोई सिमिलैरिटी है, कोई डिफरेंस है। ऐसा वो करने के बाद उसे अपने अंदर समाहित कर लेगा। दिस स्टेप इज कंसर्न विद अराइविंग एट सम जनरल आइडियाज और ड्राइंग आउट द नेसेसरी कंक्लूजन्स बाय द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस कंपैरिजंस, contrasts and associated observation in the learning materials presented by the teacher. As far as possible, the task of formulation should be left to the children। यानी कि क्या है, बच्चा क्या करेगा, अब जनरलाइज करने की कोशिश करेगा कि मतलब इसमें क्या वो जनरल आइडिया है जो कि वो इस पूरी थ्योरी से कंटेन करता है। यानी कि पहले जो उसने एसोसिएट किया कि भाई पुराने प्रीवियस से न्यू को जोड़ने की कोशिश की, अब जोड़ने के बाद वो जनरलाइज क्या करता है कि अपने माइंड में उस चीज़ को बैठाने की कोशिश करता है कि हाँ ये जनरल आइडिया इस पूरे थ्योरी से या फिर इस पूरे कंटेंट से, इस पूरे से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो चीज़ बच्चा क्या करता है, जनरलाइज करने की कोशिश करता है। एप्लीकेशन क्या है कि अब बच्चा अप्लाई करेगा उस चीज़ को। इन दिस स्टेज द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स टू यूज़ द अंडरस्टूड नॉलेज इन एन फेमिलियर अनफेमिलियर सिचुएशन। यानी कि अब बच्चे को कोई ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशन मिलेगी जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी, पर क्योंकि अब ये चीज़ पढ़ने के बाद वो ये चीज़ अप्लाई करके इस सिचुएशन से डील कर सकता है, तो ऐसा कुछ बच्चा क्या करता है, एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं। Unless the knowledge of science is applied in new situation or in our day-to-day life, the study of science will become meaningless। वो कहता है जब तक आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, उसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, तब तक वो नॉलेज क्या है आपकी, कोई मतलब उसका मीन नहीं बनता। दिस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल विल बी यूज्ड। यानी कि आप क्या करेंगे कि अप्लाई करके देखेंगे कि आपके वो प्रिंसिपल्स वगैरह सही जगह पर लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अगला क्या है आपका, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या है कि टीचर क्या करेगा, आप चेक करेगा कि भाई जो उसने पढ़ा दिया, जो उसने इतने सारे अपना प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद अपना कंपैरिजन और एसोसिएशन, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन के बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप आया, और फिर उसके बाद अब जो लास्ट में टीचर पहुंचा है, तो वहाँ तक बच्चों ने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, कुछ बच्चों को याद हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो वो हर सेगमेंट्स के बाद बच्चों से क्वेश्चन राइज कर रहा था, पर फिर भी इन लास्ट वो चेक करेगा कि क्या बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी से याद हो गया है। दिस स्टेज इज मीन फॉर द टीचर्स टू नो वेदर स्टूडेंट्स हैव grasped by रिव्यूइंग अ लेसन और बाय गिविंग असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। यानी कि अब टीचर क्या करेगा, बच्चों को या तो पूरे में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर असाइनमेंट दे देगा। ओनली थ्रू दिस स्टेप अचीविंग क्लोजर इज़ पॉसिबल। यानी कि इसमें माना गया है कि इसी के थ्रू हम मान सकते हैं कि हाँ एक बच्चे ने पूरी लर्निंग की है या फिर नहीं की। फाइनल स्टेप इन विच टीचर समराइजेस द कंप्लीट लेसन एंड टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन पावर बाय पुटिंग सम सुटेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस टू देम। इसमें क्या कर सकता है टीचर, कुछ डायरेक्ट या फिर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर सकता है बच्चे की नॉलेज को या फिर बच्चे की लर्निंग को। द स्टूडेंट्स में बी इवेल्युएटेड थ्रू रिटन और ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट, और बाय परफॉर्मेंस टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द लर्निंग। अब इसमें क्या है, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, रिटर्न भी, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, और ऐसा कोई परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि टीचर को लगता है कि उस टॉपिक के लिए सूटेबल है, तो टीचर उस टेस्ट के थ्रू क्या कर सकती है, ये चीज़ जान सकते हैं, रिकैपिचुलेट कर सकती है कि बच्चों की लर्निंग हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं आप एक कुछ कि ये एक डायग्रामेटिक व्यू है, हर्बर्टेरियन मेथड ऑफ टीचिंग, 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज कंपैरिजन और एसोसिएशन, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन या फिर आपका कि बच्चे कैसे उसको लर्न कर रहा है, और लास्ट वन इज जनरलाइजेशन। अब क्या है कि टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण
एक रोल हो जाता है टीचिंग में। सबसे पहले बिफोर द क्लास वो क्या करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफाइन करता है, एक्टिविटीज़ बनाता है बैठ के, ठीक है, टाइमलाइन सोचता है कि कितने टाइमलाइन में उसे कंप्लीट करना है, एक लेसन का क्लोजर बनाता है कि उसे एंड कैसे करेगा। ड्यूरिंग द क्लास क्या करता है, बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, एंगेज करने की कोशिश करता है, नॉइज़ हटाने की कोशिश करता है, और एट द लास्ट आफ्टर द क्लास क्या करता है वो कि जो भी उसने सोचा था ऑब्जेक्टिव वो देखते हैं कि क्या वो उसको अचीव हुए, क्या वो उतना पढ़ा पाया, क्या उसका जो टॉपिक था वो वैलिड रहा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव वैलिड रहे। तो ये सारी चीज़ें टीचर लास्ट में चेक करता है, तो इसलिए टीचर का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें। सो विद दिस आर वीडियो एंड, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आई होप you like the video. If you like the video, press the like button or the share button, subscribe my channel, and thank you. Have a nice day. Bye bye.